होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मंच से इस चीज को बार बार यहां पर दोहराया है और आज हम पुलिस लाइन रुद्रपुर के अंदर 25वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी यहां पर उपस्थित हैं। हमारे रुद्रपुर के विधायक शिव अरोरा जी, राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल जी और हमारे उधम सिंह नगर के सबसे लोकप्रिय जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल की, ऐसे हमारे उदयराज सिंह जी, हमारे उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा जी, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी, आप सभी का इस मंच के माध्यम से उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी परिषद की तरफ से मैं पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड की जनता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड राज्य की अवधारणा, जिस मकसद से उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहकर कि आने वाला दशक उत्तराखंड राज्य का होगा, हम उसका सम्मान करते हैं। और उत्तराखंड राज्य जो है इन 25 सालों के अंदर फर्श से अर्श तक का इन्होंने यहां पर सफर यहां पर किया है। उसके लिए हमारे, अगर उधम सिंह नगर की बात करें, माननीय अजय भट्ट जी, हमारे लोकप्रिय विधायक शिव अरोरा जी के सानिध्य में जिला प्रशासन के द्वारा जो है इन सालों में जो है बहुत तेजी से यहां पर विकास हुआ है। और यह कहना कि उत्तराखंड राज्य में विकास नहीं हुआ है गलत होगा। और उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा आज हम 25वां राज्य स्थापना दिवस यहां पर मना रहे हैं और राज्य निर्माण में जो है अपना योगदान देने वाले उन उत्तराखंड के वीर शहीदों को नमन करते हुए उत्तराखंड की सुख समृद्धि की मैं कामना करता हूं। 25वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और मोदी जी की उपेक्षाओं के अनुरूप देवभूमि जो है आज रजत उत्सव के रूप में पूरे उत्तराखंड के अंदर इसको मनाया जा रहा है। आज हमारा राज्य जो है निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक जो मूल्य है, उनके कर्तव्यों का हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका निर्वाह कर रहे हैं। हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के संदर्भ में एक के बाद एक विभिन्न तरह की उन्होंने घोषणाएं की। 1 सितंबर 2021 को खटीमा शहीद स्मारक से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमने उससे पहले उससे वार्ता भी हुई थी, हमने 5 सूत्री मांग उनको प्रेषित किया था, उन्होंने 6 मांगों को वहां पर रखा और आज राज्य आंदोलनकारी जिसमें हमारा 10% आरक्षण का भी मामला था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के सभी मांगों का निस्तारण किया गया। पूरे प्रदेश के राज्य आंदोलनकारी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। और उत्तराखंड राज्य के अगर पीछे की तरफ हम लोग जाएंगे तो उत्तराखंड क्रांति दल का अगर उसमें जिगर ना हो तो उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना है वो अधूरी रहेगी। डीडी पंत जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे,
उनकी सोच ने उत्तराखंड क्रांति दल का एक गठन किया और उसके बाद 1987 से स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी, काशी सिंह गहरी, नारायण सिंह जंतवाल, विपिन चंद्र त्रिपाठी के सानिध्य में मुझे भी बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पूरे उत्तराखंड का हमने भ्रमण भी किया और उत्तराखंड राज्य की अलग को जगाया। और उधम सिंह नगर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उधम सिंह नगर के अंदर राज्य आंदोलन के समय पर थोड़ा विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन नगला एक ऐसा क्षेत्र था, क्योंकि मैं भी नगला से पूर्व में नगला में रहता था, जवाहरनगर मेरा गांव है। खटीमा गोली कांड के बाद 24, 36 और 72 घंटे का जाम पूरे उत्तराखंड के अंदर किया गया था। उधम सिंह नगर के अंदर जब 24, 36 और 72 घंटे का जो हमने यहां पर जाम किया था, जिसमें ट्रेनों का आवागमन भी पूर्ण रूप से रोक दिया गया था, पूरे उधम सिंह नगर की जो मीडिया है मैं उसको बहुत साधुवाद भी देना चाहता हूं। अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उत्तर उजाला ने उसको फ्रंट पेज पर जगह दी और हमारी बात कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक हमारी वहां पहुंची और तदुपरांत जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ और हम आज 25वां राज्य स्थापना दिवस यहां पर मना रहे हैं। हमारे बीच में मणिकांत मिश्रा जी है, एमएलए राजेश शुक्ला जी है, योगेश वर्मा जी हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं, अनिल चौहान जी आपका भी स्वागत, मेयर रामपाल जो पूर्व में मेयर थे, और हमारे बीच में अमित नारंग जी है, पूर्व दर्जा मंत्री हरीश पनेरू जी, राज्य आंदोलनकारी पीसी शर्मा जी, राज्य आंदोलनकारी एसके नैयर जी, कांति भागुनी जी, जानकी जोशी जी, देवकी बिष्ट, चंद्रा पंत, और खटीमा से जो हमारे राज्य आंदोलनकारी पहली बार यहां पर आए हैं, जानकी गोस्वामी और शिव शंकर भाटिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं यहां पे। जैसा कि अभी राज्य आंदोलनकारी ने हमें बताया कि राज्य आंदोलनकारी जब भी किसी सरकारी कार्य के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है और कई बार के चक्कर लगाने के बाद कार्य तो होता है लेकिन उनको निराशा होती है। तो विनम्र निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि राज्य आंदोलनकारी के संदर्भ में विनम्रतापूर्वक उनकी बातों को सुना जाए, क्योंकि उम्र के उस दहलीज पे हमारे राज्य आंदोलनकारी पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो वास्तविक जो राज्य आंदोलन था तो सभी लोग लगभग 50 क्रॉस कर चुके हैं और कई लोग तो दिवंगत होने की श्रेणी में भी यहां पर आ गए हैं। तो राज्य आंदोलनकारी का सम्मान उत्तराखंड राज्य का सम्मान होगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। एक माननीय सांसद जी से एक मेरा विशेष निवेदन है कि उत्तराखंड की जो परिकल्पना थी, जिस मकसद से हमने उत्तराखंड राज्य बनाया था, उसमें जल, जंगल, जमीन, स्थायी राजधानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, बेरोजगारी, ऐसे कई मुद्दे हम लोग उठाते थे। लेकिन उसमें जो मुख्य है, जैसे गुजरात के अंदर गुजराती जो है वहां की राज्य भाषा है, पंजाब में पंजाबी उनकी राज्य भाषा है, बंगाल में जो है बंगाली राज्य भाषा है, ऐसी उड़िया है, कन्नड़ है, ऐसी कई भाषाएं, वो राज्य की अपनी एक पहचान होती है। तो उत्तराखंड राज्य की भाषा की पहचान के लिए कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और जितने भी यहाँ के मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकता से उनको जो है दर्जा दिया जाए, जिससे कि उत्तराखंड राज्य की जो मूल अवधारणा है उसके अनुरूप जो है कार्य हो सके। और इसी के साथ सभा में उपस्थित जो 25वें राज्य स्थापना दिवस में यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय भारत।